डोंट अंडर एस्टिमेट द राजा साहब। तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे लंबे समय के बाद में मेकर्स ने हमारी सुन ली और ले दे के भाई राजा साहब का ट्रेलर 2.0 रिलीज कर दिया। तो हिंदी में इस ट्रेलर को देखा, बात करते हैं कैसा है। फिलहाल बात करें देखो इस ट्रेलर की ड्यूरेशन की 3 मिनट 20 सेकंड का टोटली ये ट्रेलर है और इस ट्रेलर के अंदर शुरू से लेकर एंड तक फुल विजुअली और इफेक्ट्स को भर भर के दे दिया है। मेकर्स ने कहा कि तुम्हें विजुअल अच्छे लगते हैं तो ये लो। तो भाई यहाँ पे विजुअल्स आपको ज्यादा दिखे होंगे ना कि स्टोरी, लेकिन आपके भाई ने स्टोरी को ढूंढ के निकाल लिया कि स्टोरी क्या होने वाली है। फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन उसको जो ट्रीटमेंट दिया वो अलग है। अब यहाँ पे है क्या, देखो यहाँ पे दादा और दादी की कहानी है, नॉट प्रभास के इस कैरेक्टर की, यंग वाले कैरेक्टर की ये कहानी नहीं है। ये कहानी है दादा और दादी की। अब दादा यहाँ पे संजय दत्त दिख रहे हैं, नहीं, यहाँ पे दादा कोई और है। वीडियो के लास्ट में बताता हूं। हमें दिख जरूर रहे हैं दादाजी, कौन? संजय दत्त। कहानी यह है कि जरीना वहाब का जो कैरेक्टर है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपने टाइम की, यानी कि जब वो यंग थी तो वो एक रानी थी, गंगा रानी। अब ये भी हो सकता है कि संजय दत्त हो सकता है कि इस रानी को पसंद करता हो अपने दौर में और उसको जादू टोना आता था। अब संजय दत्त का जो बड़ा भाई है वो प्रभास का ओल्ड कैरेक्टर है। अब इन दोनों की शादी होने वाली होगी तो यहाँ पे संजय दत्त ने अपने जादू टोने से पहले तो जरीना वहाब को अपने वश में किया और राजा साहब को, यानी कि बड़े वाले राजा साहब को, ओल्ड वाले को, उसको रास्ते से निकाल दिया। कहानी का तात्पर्य मुझे कुछ इस तरीके का लग रहा है, ये मेरी अपनी खुद की प्रेडिक्शन है, बाकी इसके ब्रेकडाउन में हम बाद में बात करेंगे। प्रभास का यंग वाला कैरेक्टर है वो जाएगा मतलब जरीना वहाब के जो इनका महल था वहां पे, और जरीना वहाब का कैरेक्टर खुद उसको बुलाएगा, यानी कि दादी बुलाएंगी किसको? प्रभास को, जो यंग वाला है। अब वो जब महल में जाएगा तो वहां पे उसको अजीब और गरीब कहानियां, कुछ पेचीदे अंदाज दिखेंगे, जो कि जो पेंटिंग है वो भी बात कर रही है और यहाँ पे जो पियानो है वो भी अपना आप बज रहा है और घर का जो झूमर है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो जो घर है वो एक तरीके से अलग ही है और जादू टोने से भरपूर है। सारी की सारी जो फिल्म है वो उसी घर की है, लेकिन विजुअली यहाँ पे उसको अलग तरीके से पेश किया। मैंने पहले भी कहा था प्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे कुछ अच्छी फिल्में होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती हैं और कुछ फिल्में होती हैं जो कि डार्लिंग प्रभास की होती हैं। अब देखो प्रभास के फैंस इस ट्रेलर को देख के काफ़ी अच्छा कहेंगे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डोंट अंडर एस्टिमेट। यहाँ पे अगर जनार्दन वाले इस ट्रेलर को पहले देख लेते तो शायद इस फिल्म के साथ में वो अपनी फिल्म को रिलीज नहीं करते। ऐसा बहुत से लोग आके कहेंगे, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए प्रभास। तो भाई यहाँ पे पावर तो बहुत है प्रभास की, लेकिन पावर दिख नहीं रही है क्योंकि राजा साहब का जो ट्रेलर है उसकी हाइप उस तरीके से नहीं है। अब देखो यहाँ पे ट्रेलर तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हम वीएफएक्स और भाई सीजीआई को हम पहले भी देख चुके हैं। तो अगर हम बात करें कहानी की, मेन कहानी है, कहानी सिंपल सी है। उसको प्रेजेंटेशन यहाँ पे ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से दी है मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी भाई देखो सब कुछ वही है जो हमने पहले देखा है। मैं कहानी पे फोकस करने आया था और वही चीज़ मैंने देखी और वही चीज़ मैंने प्रेडिक्ट करके आप लोगों को बताई। आप लोगों को कैसा कैरेक्टर नीचे कॉमेंट में मुझे जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।